Good morning, student. Welcome to the second slot of the video. And here, its previous video, I had completed the poem "Crying," and in this video, we are talking about the chapter Robinson Crusoe. Okay, प्रैक्टिस इसकी कई बार हो गई है, मैनी टाइम हो गई है, फिर भी आप लोग इसे एक बार देखें। रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्कवर्ड बाई द सी। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डिड ही देन। रॉबिन्सन क्रूजो की शिप थी हैज बीन डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई थी, बाई द सी, समुद्र के द्वारा। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक वो अकेला रहा। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, और इंतज़ार करता रहा किसी का वेट करने का, किसी के आने का वहाँ पे। वन डे, एक दिन, ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट, उसने एक पैरों के निशान खोजे। ऑन द सैंड, उस मिट्टी पे, धरती पे, रेती है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। आओ पता लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट ही डिड देन, कि उसने तब क्या करा। ओके, मीन्स ये है कि जो उसकी शिप थी वो समुद्र में डिस्ट्रॉयड हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, और अब वो अकेला हो गया, कई सालों तक वहाँ अकेला रहा। तो उसे ये कह रहा था कि कोई मुझे फुटप्रिंट कहीं से मुझे दिखे थे सैंड पे बने हुए। तो मैंने कहा यहाँ मैं अकेला हूँ, तो ये फुटप्रिंट कैसे आए हैं, पैरों के निशान कैसे आए हैं, अगर यहाँ पे कोई नहीं आया है। देखें, वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड माय बोट, एक दिन जब मैं जा रहा था, मतलब अपने बोट में। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं बहुत ही सरप्राइज था, चकित था, आश्चर्यचकित था। टू सी, देख कर, द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन, पैरों के निशान एक व्यक्ति के। ऑन द सैंड, रेत पे। आई स्टूड अमेज्ड, मैं काफ़ी अमेज्ड रह गया, दंग रह गया, सरप्राइज हो गया। आई लिसन, आई लुकड अराउंड, मैंने सुना। आई लुकड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा अपने। आई कुड नाइदर हेयर नॉट सी एनीथिंग, आई कुड नाइदर हेयर, ना ही मैं कुछ सुन सका किसी की आवाज़, नॉट सी एनीथिंग, ना ही मैं कुछ देख सका। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊपर के लिए गया कि नीचे साफ देख सकूँ। एंड आई वेंट अप द शोर, शोर मीन्स होता है बैंक ऑफ द सी माई डियर स्टूडेंट। आई वेंट अप द शोर, मैं किनारे पे गया। एंड डाउन ऑन शोर, और उस किनारे के नीचे गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन वहाँ कोई भी चीज़ नहीं थी। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, उस वन फुटप्रिंट के अलावा मुझे कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, कोई और फुटप्रिंट नहीं मिला, बट दैट वन, उसके अलावा। आई वेंट टू इट, मैं इसे गया। अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट, कहीं ऐसा तो नहीं और कोई और भी फुटप्रिंट हो। टू टेल इफ आई हैड बीन माई इमेजिनेशन, कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कल्पना, इमेजिनेशन। वट आई वाई नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैंने गलती नहीं की थी। फॉर देयर वाज एग्जैक्टली प्रिंट ऑफ फूट, क्योंकि वो वाकई में फूट, पैरों के निशान थे। टो, अंगूठे के थे। हील्स, एड़ी थी। एवरी पार्ट ऑफ फूट, फूट का जो पैर होता है उसका हर भाग होता है। जैसे माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि कोई भी हम किसी रेत पे अब चलते हैं तो हमारे पैरों के फुटप्रिंट बनते हैं। तो फुटप्रिंट में हमारी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, टो है और हील है, ये बनती हैं। ये जो बीच का तो गैप होता है, तो बीच तक बनेगा नहीं, सिर्फ क्या बनेगा, हील एंड टो एंड फिंगर। तो वो कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूजो साहब वो कह रहा था इसमें टो भी है, हील भी, एवरी पार्ट ऑफ द फूट है। आई कुड नॉट इमेज हाउ इट कम देयर, आई कुड नॉट इमेज, मैं कल्पना नहीं कर सका कि हाउ इट केम देयर, कि कैसे ये आए यहाँ पे। आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, बहुत समय तक सोचता रहा वहीं के। वट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन जितना सोचता और उतना ही कन्फ्यूज होता था, जितना सोचता उतना और कन्फ्यूज हो जाता था मैं।
कि ये मतलब एग्जैक्टली क्या है, ये क्या परेशानी है। ओके। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every voice and tree to be a man. At last, अंत में आई रिटर्न होम, मैं घर लौटा, वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ था, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप, अपने लुकिंग बिहाइंड अपने पीछे देखा, मी एवरी 2 और 3 स्टेपों को देखता रहा, मिस्टेकिंग बेबी बस एंड ट्री टू बी मैन, और जहाँ पे वो झाड़ियाँ थीं, इतनी इतनी ऊंची बस थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो एक आदमी है, वो खड़े हुए हैं। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो कह रहा था, वो ऊंची ऊंची झाड़ियाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ये मेरी इमेजिनेशन थी कि वो क्या है, मैन है, आदमी लोग हैं। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I don't remember whether I used to ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. Now Robinson Crusoe said that जब I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा के पास आया, which I called my castle, जैसे मैं अपना महल बुलाता हूँ जहाँ रहते हैं, I ran inside it, मैं इसके अंदर दौड़ा, as if I was chased, और ऐसा लग रहा था I was chased कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। I don't remember, मुझे याद नहीं है, whether I used to ladder went in by the hole in the rock, कि किस तरीके से चट्टानों में दौड़ूँ, which I called the door, जिन्हें मैं दरवाज़ा कहता हूँ, I ran for cover faster than any animal could run, मैं इतना तेज़ दौड़ा, इतनी तेज़ दौड़ा जैसे कि कोई जानवर दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, वैसे ही मैं दौड़ा। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. I did not sleep that night. मैं उस रात नहीं सो पाया। The more I thought, जितना मैं सोचता, about what I had seen, जो मैंने देखा था, वो मेरे दिमाग में चारों तरफ वो बातें मेरे चलती रहीं दिमाग में। The more I thought it could be one of the savages of mainland, one who wandered out the sea in a small boat. I thought, मैंने सोचा, it could be one of the savage, कोई savage होगा, primitive person होगा, of the mainland, इस यहाँ का, who had wandered out to the sea, जो कि आया है समुद्र से small boat, अपनी छोटी सी बोट में आया हो। Luckily I was not on shore at that time. What if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. Luckily I was not on shore at that time. अब मैं उस किनारे पे नहीं था। What if I had seen my boat? लेकिन जो मैंने बोट पे देखा, if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. तो आप मतलब मीन्स ये है कि अगर would have seen my boat, अगर बोट से देखेंगे तो ऐसा लगेगा यहाँ कोई व्यक्ति रहा, इस आइलैंड पे कोई रहा हुआ है, ये महसूस आप करेंगे। रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, फील, यहाँ कोई आया हुआ है, पहले आया हुआ था। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर टू किल एंड ईट मी, एंड सो आई लिव फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर द प्रोटेक्शन। इसलिए मैंने डर से कई दिनों तक छुपा रहा, प्रार्थना की अपनी सुरक्षा के लिए गॉड से कि गॉड प्लीज़ सेव मी। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, आई वाज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेशन। आई वाज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेशन। अब मुझे जांच पड़ताल तो करनी थी, इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी, कौन है, किस तरीके के। वट इवन नाउ